दोस्तों आज क्लास 10th सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे दोस्तों, जो कि 100% आपको लड़ेगा दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव को रट लेना है आपको, ठीक। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसका पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों मैं भी इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका दूसरा कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है कर्नाटक में, डी में है केरल में। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी देते जाइए, क्योंकि आप लोग खुद से चेक कीजिए कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही बना सकते हैं सोशल साइंस में, ठीक ना। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको ए हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप स्थित है। पहला ऑप्शन है जमालपुर में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है भगवानपुर में, चौथा है दरभंगा में। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपका, ठीक। ए आंसर सही है आपका, जमालपुर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन ए में है धनबाद में, बी में है दिल्ली में, सी में है रायपुर में, डी है गुवाहाटी में। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है, दिल्ली में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर का, करा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी है काशीराम, सी है मायावती, डी है रामविलास पासवान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि काशीराम, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट जाना है, ठीक, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव VVI है, आपको सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, ठीक। चलिए छठा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है विषमता, चौथा है विकास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एक भी सवाल आपको मिस नहीं करना है, ठीक। 7 नंबर का है, दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन ए में है सांसदों एवं विधायकों पर, बी में है उपराष्ट्रपतियों पर, सी में है राष्ट्रपतियों पर, ठीक, डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। अगर मालूम है तो आप लोग कमेंट में देते जाइएगा, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी कि एक करेक्ट आंसर है संसदों एवं विधायकों पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर का, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है आंध्र प्रदेश, डी है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बिहार, ठीक। आप लोग टेस्ट खुद से भी लेना सीखिए, ताकि आप कितना पानी में है आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 9 नंबर का कह रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ऑप्शन ए में है 10.86%, बी में है 12.20%, सी में है 13%, डी में है 24%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी कि 10.86% करेक्ट आंसर हो गया, महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। चलिए 10 नंबर का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है छत्तीसगढ़,
सी में है चंडीगढ़, डी में है केरल। ठीक, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, चंडीगढ़। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है स्क्रीन पे 11 नंबर का। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए में है 1969 ईस्वी, बी में है 1970 ईस्वी, सी में है 1971 ईस्वी, डी है 1972 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1971 ईस्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में महापौर, बी में है नगर प्रधान, सी में है नगर सचिव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि महापौर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है 1914, बी में है 1922, सी में है 1929, डी में है 1927। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1929। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 14 नंबर का है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1923, बी में है 1925, सी में है 1934, डी में है 1939। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद सी में है लाला लाजपत राय, डी में है लाला हरदयाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। चलिए मैं भी इसका आंसर बताता हूँ, बी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर का सवाल है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1855, बी में 1857, सी में है 1885, डी में है 1887। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, 1857 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर का। 17 का है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है जेनेवा, बी में है पेरिस, सी में है न्यूयॉर्क, डी में है वाशिंगटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जेनेवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक, चलिए 18 का है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1991, बी में 1993, सी में 1995, डी में 1997। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1995। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 19 नंबर का। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1991, बी में है 1993, सी में है 1995, डी में है 1997। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, 1993। ठीक, याद रखिएगा 1993। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट सवाल है आपका बिहार संपत्र है। ऑप्शन ए में है खनिजों में, बी में है उद्योग में, सी में है कृषि में, डी में है पशुपालन में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, कृषि में। ठीक दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए।